नमस्कार सीएससी बीएलई भाइयों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जितने भी सीएससी बीएलई होते हैं जो अपना सीएससी सेंटर चलाते हैं, उन्हें जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो उन्हें पता चलता है कि सीएससी की जो बेसिक सर्विस हैं उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो वो लोग क्या काम करते हैं कि बीएलई भाई सभी लोग आधार सेंटर लेने के काम के पीछे पड़ जाते हैं, और आधार सेंटर लेना थोड़ा मुश्किल है सीएससी सेंटर को लेने के मुकाबले। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि लोग आधार सेंटर लेने के पीछे क्यों भागते हैं। दूसरा रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आधार सेंटर लेने के बाद आपको क्या फायदे मिलेंगे। एक चीज और बताऊंगा कि आपको आधार सेंटर अब नहीं लेना चाहिए, और क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। सरकार का एक बड़ा अहम फैसला आ चुका है। जो भी लोग आधार सेंटर चला रहे हैं या जो भी लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बुरी खबर है। तो जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को पहले ही लाइक कर देना। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि मोस्टली सीएससी बीएलई यही चाहती हैं कि हम अपना खुद का आधार सेंटर ले लें। इसके पीछे का पहला रीजन ये है कि आधार सेंटर में जो कमाई है वो अच्छी कमाई है। दूसरा, आधार सेंटर में जो कंपटीशन है वो बहुत कम कंपटीशन है। आप अपने एरिया में देखिए कि आपके एरिया में कितनी दूरी पर आधार सेंटर बना हुआ है। उसी जगह अगर सीएससी सेंटर की बात करें, सीएससी सेंटर एक एक जगह पे 5-5, 6-6 सीएससी सेंटर हैं, जिस वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है और सीएससी बीएलई भाई की कमाई नहीं हो पाती। अगर उसी जगह देखा जाए, आधार सेंटर में कंपटीशन कम है, कमाई भी ज़्यादा है, हर सर्विस को सेल करने पे काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। इसी वजह से सभी सीएससी भाई सोचते हैं कि अगर हमें आधार सेंटर मिल जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन फिलहाल में सरकार ने एक अहम फैसला दे दिया है। सरकार अभी पोस्ट मास्टर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। ये ट्रेनिंग बहुत सारे पोस्ट मास्टर को प्रोवाइड भी की जा चुकी है। आपको बताना चाहूंगा कि लाखों की तादाद में जो पोस्ट मास्टर हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। लगभग 25 लाख पोस्ट मास्टरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये ट्रेनिंग दी जा रही है आधार सर्विस की। यानी कि जो आधार सेंटर पर जो काम होते थे वो सभी काम पोस्ट मास्टर अब प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, सरकार ने कहा है कि पहले आधार कार्ड में बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं। आधार बनाने में, आधार वेरिफिकेशन में, आधार अपडेट में बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं। तो सरकार ने कहा कि हमने कॉमन सर्विस सेंटर आधार सेंटरों को काम दिया था, नॉर्मल जो लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था उनको आधार का काम दिया था, तो उन लोगों ने बहुत सारी धोखाधड़ी की है। तो सरकार ने अब दिशा निर्देश देते हुए कहा है, जवाबदेही भी की है कि अब हम आधार का काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लोगों को देंगे, यानी कि इंडियन पोस्ट को सौंपेंगे। और इंडियन पोस्ट मास्टर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा हमारे माध्यम से या यूआईडीएआई के माध्यम से, और उसके बाद जो पोस्ट मास्टर होंगे वही आधार कार्ड बनाना, आधार कार्ड में करेक्शन, आधार कार्ड में अपडेट का काम कर पाएंगे। सरकार ने कहा है इससे आम आदमी को सहूलियत मिलेगी। सहूलियत किस तरीके से मिलेगी? अब तक जो सिस्टम चलता था वो सिस्टम ये चलता था, किसी को भी आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम कराना होता था तो उसे आधार सेंटर जाना पड़ता था, और हर जगह पे आधार सेंटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, जहां पर लोगों को जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, भीड़ होती थी। लेकिन अभी सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी को भी कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ का पोस्ट मास्टर आपके यहाँ पे आएगा, आपके घर पे आके आपका काम करके जाएगा। बस आपको एक रिक्वेस्ट डालनी होगी, आपको किसी भी टाइप का करेक्शन आधार कार्ड में करवाना है, अपडेट करवाना है या नया आधार कार्ड बनवाना है, उसकी एक रिक्वेस्ट डालनी होगी। रिक्वेस्ट डालने के बाद उस रिक्वेस्ट के बेस पर इंडियन पोस्ट का पोस्टमैन आपके घर पे आएगा और आपका काम करके दे के जाएगा। अब देखने में तो ये योजना बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन सीएससी बीएलई भाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके धंधे को चौपट करने का ये तरीका है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडियन पोस्ट को पहले भी बहुत सारे काम सौंपे गए हैं आधार कार्ड से रिलेटेड, जो कि बाखूबी बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुए हैं। इसलिए सरकार ज्यादातर काम इंडियन पोस्ट को सौंपती जा रही है। आपको कुछ काम याद भी दिला देता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, आधार करेक्शन का काम पहले इंडियन पोस्ट को दिया गया था, जिसको उन्होंने काफी अच्छी तरह से किया है, और मोस्टली 99% जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुली आए हैं।
अब जो CSC BLE भाई हैं, जो आधार सेंटर लेने की सोच रहे हैं या अपडेट का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर देखने को मिलती है। बड़ी मुसीबत क्या है आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आधार सेंटर शुरू करने के लिए लगभग 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपका आधार सेंटर अच्छा खासा है तो। बेसिक आधार सेंटर की बात नहीं कर रहा, थोड़ा बड़ा आधार सेंटर है, 2-3 मशीनें लगी हुई हैं, लोग आके 4-5 एक साथ बैठ के काम करवा सकते हैं, आधार कार्ड बनवा सकते हैं, उस जगह पे लगभग ऐसा सिस्टम बनाने के लिए आधार सेंटर में 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रहता है। लगभग 8 से 10 बंदों को वहां पे रखना पड़ता है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए या दूसरे कामों के लिए, तो उनकी सैलरी देने में 70-80 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए के लगभग खर्चा होता है। तो अब ऐसे लोगों के लिए बुरी खबर है जो आधार सेंटर ऑलरेडी खोल चुके हैं या इन फ्यूचर खोलने की सोच रहे हैं। अब बुरी खबर इसीलिए है कि बाई चांस आपको आधार सेंटर मिल भी जाता है और आप अपने एरिया में आधार सेंटर खोल लेते हो, तो यहाँ पे 2 सवाल आते हैं कि क्या कोई आपके पास आएगा जब उसके घर बैठे बैठे उसे सर्विस मिलेगी। और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जगह आधार करेक्शन के नाम पर, आधार अपडेट के नाम पर, आधार बनाने के नाम पर बहुत सारे उल्टे सीधे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन जो इंडियन पोस्ट मास्टर आएगा वो वही पैसे लेगा जो पैसे सरकार ने फिक्स किए हैं, जितने पैसे सरकार ने बोला है कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो पहली चीज यहाँ पे आपके डोर पर सर्विस मिल रही है, यानी कि आपके घर पर सर्विस मिल रही है। दूसरा, आपको ज्यादा पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। उसी जगह CSC सेंटर पे जाते हैं तो लोगों को थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा फायदे की चीज है आम जनता के लिए, लेकिन CSC BLE भाइयों के लिए ये बहुत ही घाटे का सौदा है। और इसी डिसीजन को देखते हुए, जैसे कि ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, इन डिसीजन को देखते हुए जैसा कि आपको पता होगा आधार करेक्शन का काम पहले इंडियन पोस्ट को दिया था, उसके बाद आधार बनाने का काम भी दिया जा रहा है। PM किसान के जो पैसे हैं विड्रॉ करने की सर्विस अब इंडियन पोस्ट को दे दी गई है। इंडियन पोस्ट मास्टर अंगूठा लगा के लोगों के पैसे निकाल के देके जाएंगे। तो जो CSC सेंटर की जो सर्विस है वो दूसरे लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, इंडियन पोस्ट को प्रोवाइड की जा रही है। तो आप खुद सोचिए, जब लोगों को घर पर सर्विस मिलेगी तो वो आपकी सेंटर पर क्यों आएंगे। और ये बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई कि सरकार ऐसे डिसीजन क्यों ले रही है। CSC BLE भाई पूरी मेहनत करते हैं, पूरा काम करते हैं, पूरी मेहनत के साथ, फोकस के साथ पूरा काम को करके देते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने कस्टमर बनाते हैं, लेकिन अब सरकार ऐसे दिशा निर्देश दे के उनके रोजगार को क्यों छीनना चाह रही है। वैसे बहुत सारी वीडियो क्लिप CSC अथॉरिटी की भी वायरल हो रही है, क्योंकि बहुत सारे CSC BLE भाइयों ने सवाल उठाए हैं CSC पर कि जब हम काम करने के लिए हैं तो आप दूसरों को काम क्यों दे रहे हैं। और जब ये सवाल उठना शुरू हुए, ट्विटर पर ऐसे हैशटैग ट्रेंड हुए, तो दिनेश त्यागी जी हैं जो कि CSC के अधिकारी हैं, उन्होंने भी बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिजनेस है, बढ़ता है और बढ़ाने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी की आपकी क्या राय है सरकार के इस दिशा निर्देश पर। अब आधार का काम, पूरा की पूरा आधार का काम इंडियन पोस्ट को दिया जाएगा और ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, कुछ ही महीने में ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी और वो लोग ऑन फील्ड में काम करना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों पर कितना असर पड़ेगा, CSC BLE भाइयों की क्या राय है इस दिशा निर्देश पर, आप कमेंट करके बताइए। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।